जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो आपको टेस्ट भी देना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अब सवाल आता है कि ये संविधान संशोधन क्या होता है। तो जब हमारे संविधान में कोई चीज जोड़ी जाती है या कोई चीज हटाई जाती है तो उसे बोला जाता है संविधान संशोधन। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये औपचारिक तरीके से होती है। औपचारिक तरीके का मतलब ये है कि संसद में बहस होती है, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, तब उसमें संविधान संशोधन होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए अब कुछ प्रमुख संशोधन डिस्कस करते हैं। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और पहले संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित थी। ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन होता है 1965। तो इसमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल कानून से संबंधित थे। ठीक है। तो इसके तहत दल बदल कानून लागू किया गया था। फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है 1992-93 में। तो दोस्तों, इस संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। दोस्तों, 1992-93 में 74वां संविधान संशोधन भी होता है और इस संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची थी। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन से संबंधित संविधान संशोधन। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इससे पहले राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, का, खा, गा और घा में। फिर इनको मिलाकर के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर दोस्तों, 1961 में 10वां संविधान संशोधन होता है और 10वें संविधान संशोधन के तहत जो दादरा और नगर हवेली है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में होता है। तो इस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। तो जो गोवा आज पूर्ण राज्य है इसे 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1962 में 13वां संविधान संशोधन भी होता है और नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 30 नवंबर 1963 को। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। दोस्तों, अगला संविधान संशोधन है 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। फिर 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था और जब मेघालय को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था तो यह भारत का 21वां राज्य बना था। फिर 1971 में 27वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। दोस्तों, 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। तो इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बनता है। फिर इसके बाद होता है दोस्तों 53वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में होता है। तो इस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बनाया गया था और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 1987 में। 1987 में 55वां संविधान संशोधन होता है और इस संविधान संशोधन में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश है यह भारत का 24वां राज्य बनता है। फिर 56वां संविधान संशोधन होता है 1987 में।
तो इस 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया जाता है और फिर गोवा भारत का 25वां राज्य बन जाता है। तो गोवा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, फिर 1987 में इसे भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 1993 में होता है 71वां संविधान संशोधन और इस संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन डिस्कस करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि 1976 में हुआ था। इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो अनुच्छेद 51A है उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा दोस्तों इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, यानी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानेंगे इसके लिए बाध्य किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था और राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी उसको 6 महीने से बढ़ा करके 1 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में होता है। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले अनुच्छेद 31 के तहत था, अब अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन में यह भी तय किया गया था कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल लागू कर सकता है। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष किया गया था और फिर इसके बाद 44वें संविधान संशोधन में इसको 5 वर्ष किया गया था और राष्ट्रपति शासन की अवधि फिर से 6 महीने कर दी गई थी। यानी 42वें संविधान संशोधन में इसे 6 महीने से बढ़ा करके राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष किया गया था और फिर 44वें संविधान संशोधन में इसे फिर से 6 महीने किया गया था। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। दोस्तों इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। इसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में होता है। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया जाता है। फिर होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। अगला संविधान संशोधन होता है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में होता है। तो इसमें यह तय किया गया कि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% ही मंत्री बनेंगे। और इसके अलावा न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी तय किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। फिर होता है 96वां संविधान संशोधन 2011 में। तो इसमें
उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लें। फिर इसके बाद होता है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता संपन्न होता है, यानी कि कुछ क्षेत्र भारत की तरफ आता है बांग्लादेश का, और कुछ भारत का क्षेत्र भी बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो ये समझौता हुआ था 100वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2015 में हुआ था। फिर इसके बाद होता है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2017 में होता है। तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी, और जो असम, बिहार, झारखंड था, इसे लागू करने वाले पहले राज्य बने थे। 102वां संविधान संशोधन होता है 2018 में, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी का गठन किया गया था और अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर करें। फिर होता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन कब मिला था? 2019 में। फिर 2020 में 104वां संविधान संशोधन होता है, और इस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण समाप्त किया जाता है। यानी कि पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 ऐसे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते थे जिन्हें विधानसभा में नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार से विधानसभा में भी व्यवस्था थी, लेकिन ये रिजर्वेशन 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था। फिर होता है 105वां संविधान संशोधन 2021 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार पुनः दिया गया, और इसके बाद अनुच्छेद 342 ए में संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो ये 105वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लें। इसके बाद होता है 106वां संविधान संशोधन 2003 में। तो यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यानी कि इसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, तो कुल सीटों का 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था महिलाओं के लिए इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आप इन सभी को नोट कर लें तो आपके एग्जाम में हेल्प मिल सकेगी। दोस्तों अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, आप लास्ट तक देखें तभी आपका ये टॉपिक कवर हो सकेगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भारत में मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो इस संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके और कितनी की गई थी? 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान जोड़ने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371 का किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं शामिल की गई, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है, संविधान में यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में कुल जातियों की संख्या कितनी हो गई? आंसर हो जाएगा 1206। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित कर संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, तो इसमें यह तय किया गया कि किसी राज्य में जो विधान परिषद होगी उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के विभाजन की 4 श्रेणियां समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। अगला क्वेश्चन है असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिलों को सम्मिलित करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार को सेवा कर वसूलने और इसे केंद्र एवं राज्य सरकारों में वितरित करने की व्यवस्था दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से किस संविधान संशोधन ने प्रतिबंधित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए। अगला क्वेश्चन है संसद राज्यों के नामों में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत द्वारा कर सकती है? तो राज्यों के नामों में परिवर्तन होता है दोस्तों साधारण बहुमत के तहत, यानी कि साधारण बहुमत के तहत राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में नए तत्व जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन ने संसद को संविधान की किसी भी प्रावधान में संशोधन करने जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं की शक्ति प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा
पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी और एंग्लो भारतीय समुदायों के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 और 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप ये बताइए कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, ये निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसमें आपको हर महीने ई बुक मिल जाती है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। 1800 MCQs जो कि करंट अफेयर्स के MCQs हैं, इसकी ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हैं इसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की सारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको इसी पैकेज के अंदर मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, पैकेज 100। दोस्तों ऐप पर 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF, 1 ईयर टॉपिक बाय ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे ऐप पर, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो ये टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर।